12 बजे थे। शहर की आखिरी बिजली भी जा चुकी थी और घनघोर अंधेरे में सिर्फ दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल अपने पुराने लकड़ी के मकान में अकेला बैठा था। उस रात वो अपनी दादी की पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जिसमें गांव के एक प्राचीन शाप और एक प्रेत आत्मा का जिक्र था, जिसे छाया छाया कहा जाता था। जैसे ही उसने डायरी का एक पन्ना पलटा, घर के मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। टक टक टक। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस समय कौन हो सकता है? उसने खिड़की से झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दूसरी दस्तक पहले से भी ज्यादा तेज और खौफनाक थी। ठक ठक ठक। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजे की ओर से पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ एक ठंडी सूखी हंसी आई, जैसे पत्थरों पर कोई रेत रगड़ रहा हो। हिम्मत करके राहुल ने दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। सामने कोई इंसान नहीं था, बस दरवाजे के फर्श पर एक काला चिकना निशान था जो तेजी से फैल रहा था। ये क्या है? वो बुदबुदाया। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने शीशे में उसने कुछ देखा। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक लंबी पतली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके होंठ फटे हुए थे, जैसे उसने कई दिनों से पानी न पिया हो। ये वही छाया थी जिसका जिक्र डायरी में था। उस भयानक आकृति ने धीरे से अपना लंबा टेढ़ा हाथ राहुल की ओर बढ़ाया। राहुल चीख भी नहीं सका, उसका गला सूख चुका था। छाया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया है राहुल? अब ये घर मेरा है और तुम्हारी रूह मेरी नाश्ते की मेज पर होगी। राहुल ने पीछे हटकर भागने की कोशिश की, लेकिन छाया एक पल में उसके सामने आ गई। उसकी बर्फीली उंगलियां राहुल की गर्दन तक पहुंची और जैसे ही उसने अपनी पकड़ मजबूत की, राहुल को महसूस हुआ कि उसके शरीर से सारी गर्माहट और जीवन शक्ति खींची जा रही है। उसकी आखिरी चीख रात के उस भयानक सन्नाटे में कहीं खो गई। सुबह जब सूरज निकला तो दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर सिर्फ एक काला सूखा निशान बचा था, जो धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो रहा था। राहुल का कभी कोई पता नहीं चला। आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस छाया वाली कहानी का दूसरा भाग लिखूं?